प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और यदि दोस्तों आप विपरीत समय से होकर गुजर रहे हैं या फिर आप ऐसे समय में हैं जब आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, तो ऐसे समय में आप हमारे साथ में मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। या फिर जब भी आपको लगे कि आप हारने लगे हैं, आप जीवन में हारने लगे हैं, तो आप प्रार्थना करें। क्यों मैं ये सब कुछ कह रहा हूँ? क्योंकि पहला इतिहास उसका 5 अध्याय और 20 पद कुछ इस प्रकार से कहता है, क्योंकि युद्ध में इन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी थी और उसने उनकी विनती इस कारण सुनी कि उन्होंने उस पर भरोसा रखा था। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है, क्योंकि युद्ध में उन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी। उन लोगों ने जिनके विषय में यहाँ पे बातचीत हो रही है, उन्होंने अपने विपरीत समय में, जब वो युद्ध में थे, जब उन्हें लगा कि वो हार जाएंगे, जब उन्हें लगा कि अब कोई उनका सहायक नहीं है, अब जब उन्हें लगा कि हम अपने बल शक्ति से नहीं जीत पाएंगे, तब उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू किया। और जब उन्होंने प्रार्थना की तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उन्हें विजयी कर लिया। परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुन लिया। क्यों परमेश्वर ने ऐसा किया? क्योंकि उन लोगों ने विपरीत समय में, उस संकट के समय में, उस मुसीबत के समय में, जब उन्हें लगा कि वो हारने लगे, ऐसे समय में उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा रखा। उन्होंने ये भरोसा रखा कि हम अपनी बल शक्ति बुद्धि से तो नहीं जीत सकते। उन्होंने अपनी सेना पर भरोसा नहीं रखा, उन्होंने अपने बल पर भरोसा नहीं रखा, उन्होंने अपने घोड़ों रथों पर भरोसा नहीं रखा, बल्कि उन्होंने भरोसा रखा तो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा। जब उन्होंने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा तो परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना और उस संकट के समय से परमेश्वर ने उन्हें बाहर निकाला। उस समय जब उन्हें लगता था कि हम हार जाएंगे, ऐसे समय में परमेश्वर ने उन्हें विजयी कर दिया, उन्हें जिता दिया, उन्हें उस युद्ध में विजयी कर दिया। क्योंकि उन्होंने विपरीत समय में परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा और ऐसे समय में उन्होंने प्रार्थना की। दोस्तों, हो सकता है आप भी अपने जीवन में ऐसे समय से होकर गुजर रहे हों जब आपको लगता है कि आप हार जाएंगे, इस जीवन से आप हार जाएंगे, अपने विरोधियों से आप हार जाएंगे, उस दुष्ट से आप हार जाएंगे, या फिर किसी और से आप हार जाएंगे, फिर अपने आप से, अपने उन परिस्थितियों से, उन समस्याओं से, उन बीमारियों से आप हार जाएंगे। जब आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो आज शाम में मैं आपसे कहूंगा कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको ऐसे समय में प्रार्थना करने की आवश्यकता है, प्रभु के निकट आने की आवश्यकता है, विपरीत समय में परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने की आवश्यकता है। और जब आप इस प्रकार का भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखेंगे जैसे इन्होंने रखा, तो परमेश्वर आपकी भी प्रार्थनाओं को सुनेगा और आपको भी इस युद्ध में, जो युद्ध आप कर रहे हैं, इस युद्ध में प्रभु आपको विजयी करेगा। चाहे आप उस बीमारी से लड़ रहे हों, चाहे आप उस समस्या से लड़ रहे हों, चाहे आप दुख से लड़ रहे हों, चाहे आपके जीवन में कैसी भी परिस्थिति से आप क्यों न लड़ रहे हों, चाहे आप उस दुष्ट शैतान से ही क्यों न लड़ रहे हों, ऐसे समय में जब आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखेंगे, ऐसे समय में जब आप प्रभु को पुकारेंगे, तो प्रभु आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा और आपको उस समस्या से, उस समय से परमेश्वर आपको बाहर निकालेगा। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। जब आपको लगे कि आप हारने लगे हैं, जब आपको लगे कि दूसरा आप पर प्रबल होने लगा है, तो ऐसे समय में आपको परमेश्वर के शरण में जाना है। परमेश्वर के शरण में जाना है। वो आपको अपने पंखों तले छुपा लेगा, वो आपको अपने हाथों में उठा लेगा, वो आपके पैरों को स्थिर करेगा, वो आपको टलने न देगा। बाइबल कहती है कि जितनों ने उस पर भरोसा किया वो कभी भी लज्जित नहीं होते हैं। जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, जो उसकी बाट जोते हैं, जो उसके निकट रहते हैं, जो उसकी प्रार्थना को सुनते हैं, वो कभी भी उन्हें लज्जित नहीं होने देता। उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है और उनके लिए कार्य को करता है। तो इसलिए आप भी इसी प्रकार से करें जिस प्रकार से इन्होंने यहाँ पर किया। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। मेरा नाम अंजलि है और मैं देहरादून से बोल रही हूँ। मेरी बहुत तबीयत ख़राब रहती थी, मेरे नाक से बहुत ज़्यादा पानी आता था और मेरी मम्मी ने अमृता मैम को बोल के मेरे लिए प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी और मेरा बिल्कुल भी नाक से आना पानी बंद हो गया, मेरी तबीयत बिल्कुल सही हो गई है अब। और दूसरी गवाही मेरी ये है कि मेरा भाई राहुल, उसको बिल्कुल मतलब वो बहुत परेशान था, 2 महीने से उसे जॉब नहीं मिल रही थी। उसके लिए भी मैंने अमृता सिस्टर को प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी और तुरंत दूसरे दिन उसकी जॉब लग गई। प्रभु मसीह का मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु और सिस्टर अमृता जी का भी कि आपने हमारे लिए मेरे पिता परमेश्वर से
गवाही मांगी और हमारे परिवार में खुशियाँ आई मेरे प्रभु। धन्यवाद आपका, धन्यवाद अमृता सिस्टर आपका। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर शाम में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हमारे उद्धारकर्ता, हम सबको जीवन देने वाले प्यारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम सबको समझने वाले, हम सब पर अपनी दया और अपनी करुणा बरसाने वाले प्यारे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम सब के लिए उपाय और इंतजाम करने वाले यीशु राजा, हम धन्यवाद करते हैं। ओ शांति के राजकुमार, हम तेरी उपासना और तेरी महिमा करते हैं प्रभु। ये शाम परमेश्वर जो आपने हम सब भाई बहनों को दी है, जब दुनिया की छोर से परमेश्वर इस प्रभु अपॉइंटेड टाइम में परमेश्वर पिता आपके लोग परमेश्वर इस संगति में है मेरे परमेश्वर, और वो जुड़े हैं प्रभु ताकि वो तेरी उपासना करें, ताकि वो तुझे धन्यवाद दें, ताकि वो तेरी महिमा करें। लॉर्ड, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ इस शाम में मेरे परमेश्वर, आज आप अपने लोगों की विनतियों को सुने प्रभु। आज वो जो कुछ आपसे कहने आए हैं वो स्पष्ट रूप से परमेश्वर आपसे कह सकें, और प्रभु अपने मन की बातों को प्रभु अंदर ही नहीं वरन प्रभु आपके सामने खुलकर वो कह सके प्रभु, ताकि प्रभु तेरी ओर से उपाय, इंतजाम और हर प्रकार की योजनाएं सफल होने पाए। प्यारे खुदावन, धन्यवाद देते प्यारे प्रभु, आप तो प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर हैं प्रभु, दया करने वाले परमेश्वर हैं। धन्यवाद प्रभु, दिन भर में आपने हम सबको सुरक्षित रखा है प्रभु, और ये शाम दी है प्रभु कि हम दिन भर के तमाम बातों के लिए तेरा धन्यवाद कर सके, उन अच्छे पलों के लिए तेरा धन्यवाद कर सके जो आज पूरे दिन भर में तूने अपने बेटे बेटियों के लिए किया प्रभु, और जो आश्चर्य कर्म तूने उनके लिए किया, जब तूने उन्हें प्रभु हर एक प्रकार की मुसीबत से छुटकारा दिया। आज की इन सारी अच्छी बातों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज के दिन में परमेश्वर तेरे बेटे बेटियां कई प्रकार की समस्याओं में, परेशानी, निराशा में, उदासी में, बीमारियों में रहे हों, परंतु पिता आज की शाम में तूने उन्हें सामर्थ्य दी प्रभु कि वो तुझसे कनेक्ट हों, वो तुझसे प्रार्थना करें संपूर्ण मन से परमेश्वर प्रभु, तुझसे लौ लगाकर प्रार्थना करके प्रभु तेरी दुहाई दे। और धन्यवाद परमेश्वर, एक एक को आपने स्वस्थ और भला चंगा रखा है प्रभु। आपका धन्यवाद परमेश्वर कि आप चाहते हैं कि प्रतिदिन परमेश्वर हम तुझ में बढ़ते जाएं परमेश्वर, तुझे जानते जाएं प्रभु, तेरे गूढ़ भेदों और रहस्यों को हम प्रभु अपने जीवन में देख सके परमेश्वर पिता, उसे समझ सके परमेश्वर। आज प्रभु, आज की शाम में ज्ञान, बुद्धि और समझ से अपने लोगों को भरे पिता। प्रार्थना है प्रभु, आज बहुत सी बातें आपके सामने वो लेकर आए हैं, परंतु पिता हम चाहते हैं कि आप उनके जीवन के उस क्षेत्र में जहां वो कमजोर पड़ रहे, जहां वो निराश हो रहे, जहां वो परेशानी में है, जहां संकट है, वहां पर आप कार्य करें मेरे खुदावन। हम आपके इंटरफेरेंस को उनके लाइफ में मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद देते हैं जो वचन आज की सुंदर शाम में आपने हमसे बोला और बातचीत किया प्रभु। हाँ, सच में मेरे परमेश्वर प्रभु, जिस प्रकार प्रभु उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह अपने युद्ध करते समय प्रभु, जब उन्हें लग रहा था कि वो हार जाएंगे, प्रभु तू तेरी दुहाई दी, तुझसे प्रार्थना किया और प्रभु तुझ पर भरोसा रखा, वही उनके लाइफ के लिए प्रभु उस जीत का कारण बन गया मेरे प्रभु। आज प्रभु यीशु मसीह, जब तेरे लोग अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं प्रभु, अपने आप को डाउन महसूस कर रहे हैं प्रभु, अपने हर एक परिस्थिति में परमेश्वर वो हारते चले जा रहे हैं प्रभु, आपसे प्रार्थना है कि तू विजय का परमेश्वर है और तू हमें विजय के उस समय लिए फिरता है। आज की शाम में मेरे प्रभु अपने लोगों को उनकी परिस्थितियों पर विजय करे प्रभु। आप प्रभु उन्हें हारने न दें प्रभु जी, क्योंकि आपने कहा है कि तुम बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। और प्रभु वो भलाई प्रभु इसमें है प्रभु कि हम तेरी दुहाई दें, हम तुझसे प्रार्थना करें। आज की शाम में प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपका आत्मा प्रभु उन्हें मोटिवेट करे, आपका आत्मा परमेश्वर प्रभु उन्हें प्रार्थना के लिए उत्साहित करे, आपके समीप आने के लिए उत्साहित करे, अपने मन की बातों को खुलकर प्रभु तुझसे कहने में सहायता और मदद करे। थैंक यू होली स्पिरिट कि आप एक एक के मन को, उनके हृदयों को खोल रहे हैं कि वो हर प्रकार की बातों को यीशु तेरे आगे रख रहे, अपनी इन्फीरियरिटी को, अपने हारे हुए उसपन को, अपने हार की उस बात को प्रभु तेरे आगे रख रहे प्रभु, क्योंकि तू योद्धा है और तू प्रभु अपने लोगों को युद्ध में विजय करता है परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु, जिस प्रकार प्रभु इन लोगों को परमेश्वर प्रभु जी आपने विजयी किया क्योंकि उन्होंने तुझ पर भरोसा रखा था प्रभु, उसी प्रकार आज तेरे बेटे बेटियों ने भी प्रभु अपनी परिस्थितियों के लिए, उस हारी हुई परिस्थितियों के लिए प्रभु उस पर जीतने के लिए तुझ पर भरोसा रखा है। क्योंकि प्रभु जी जिस प्रकार प्रभु जी हम भजन संहिता में देखते हैं प्रभु यीशु मसीह, तेरा वचन कहता है किसी को तो घोड़ों और रथों का भरोसा
भरोसा है, परंतु हमें तो अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा है। उसी प्रकार प्रभु तेरे लोग जो आज की शाम में इस प्रार्थना में शामिल है, उन सबको प्रभु अपनी विपरीत परिस्थिति के लिए सिर्फ और सिर्फ प्यारे यीशु राजा आप पर भरोसा है, आप उनके जीवन में कार्य करें। धन्यवाद प्यारे प्रभु, आप उनके प्रभु फैमिली की जो परिस्थितियां हैं प्रभु जी, जब उन्हें हर तरफ से प्रभु समस्या नजर आ रही है, हर तरफ से वो हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, वहां पर आप उन्हें विजय करें। आप इनके जॉब के क्षेत्र में इन्हें विजय करें, आप इनके प्रभु पर्सनल लाइफ में प्रभु इन्हें विजय करें, आप इन्हें दुष्ट के हर प्रकार की बातों पर विजय करें मेरे परमेश्वर पिता। आप इन्हें बीमारियों पर विजय करें, आप इन्हें कर्जों पर विजय करें, आप इन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम पर विजय करें, आप प्रभु यीशु मसीह इनकी स्टडी पर इन्हें विजय करें, इनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप इन्हें विजयी करें परमेश्वर। आज प्रभु आप इनके जीवन में विजय का उत्सव प्रभु इनके जीवन में आप करें मेरे खुदावंद। धन्यवाद। आज शाम में परमेश्वर प्रभु बहुत सी चिंताओं का विषय आज है, बहुत से दुखों का, निराशाओं का विषय आज है, परंतु पिता तेरे पास आकर परमेश्वर हर एक चिंता प्रभु यीशु मसीह दूर हो जाती है, क्योंकि तू ले लेता है प्रभु उन चिंताओं को और सुकून, शांति, चैन प्रभु अपने लोगों को देता है। और वही चैन परमेश्वर, वही पीस परमेश्वर पिता आप अपने लोगों को दे मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, आज शाम में आपने हम सब की सुधि लिया प्रभु, अपने बेटियों की सुधि लिए प्रभु, छोटे नन्हे बच्चों की सुधि ली है, बुजुर्गों की सुधि ली, और जितने लोग इस प्रार्थना में शामिल हैं, चाहे वो प्रभु पहली बार इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आपने उनकी सुधि लिया है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। जितने लोग बीमार हैं प्रभु, हम चाहते हैं प्रभु अपनी दया का हाथ प्रभु उन पर रखें, आप अपनी दया की दृष्टि उन पर रखें, में निराशा में और बीमारियों को लेकर बहुत ज़्यादा निराश हो चुके हैं मेरे खुदावन, आप इस बीमारी पर उन्हें विजय दिलाएं यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार का रोग, बीमारी, दर्द, हर प्रकार का इन्फेक्शन, हर प्रकार का रोग यीशु मसीह के नाम से इनके शरीर से चला जाए। यीशु के नाम से वो हर एक बीमारी हम डांट कर उन्हें आज्ञा देते हैं कि इनके शरीर को छोड़कर जाए, छोटे बच्चों के शरीर को छोड़कर जाए, नौजवानों के शरीर को छोड़कर जाए, बुजुर्गों के शरीर को छोड़कर जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु तेरी चंगाई इसी समय इनके शरीरों में बहने लगे प्रभु, फ्लो होने पाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु मैं दुआ करती हूँ प्रभु इस समय प्रभु जिन भाई बहनों का सर दर्द हो रहा है पिता, पेट दर्द हो रहा है, शरीर के किसी भी अंग में परमेश्वर दर्द हो रहा है, उस दर्द को हम जाने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे खुदावन, विशेषकर प्रभु इस गर्मी के मौसम में होने वाली बीमारियों से प्रभु, जॉन्डिस, टाइफाइड की बीमारी से प्रभु यीशु मसीह आप उन्हें प्रोटेक्ट करें मेरे खुदा, आप उन्हें चंगा करें परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ प्रभु यीशु मसीह, विशेषकर डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम जिनकी बॉडी में है यीशु मसीह आप उन्हें चंगा करें। मैं दुआ करती हूँ प्रभु इस गर्मी के कारण परमेश्वर प्रभु जिनके प्रभु नोज से ब्लड आता है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से वो नोज से ब्लड आना बंद हो जाए और प्रभु वो चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं प्रभु जिन्हें ब्लड से रिलेटेड बीमारियां यीशु के नाम से दूर हो जाए। धन्यवाद प्रभु, हर एक खुजली, हर एक फोड़े फुंसियों की बीमारी, हेयर फॉल की बीमारी और प्रभु फंगल इन्फेक्शन यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। थैंक यू लॉर्ड, आपने सर से लेकर पैरों तक अपने बेटे बेटियों को छुआ और चंगा किया, उनकी हड्डियों को, मांसपेशियों को, आपने उनके शरीर के हर एक अंग को आपने चंगा किया। धन्यवाद। आज रात में हम चाहते हैं कि आप अपने लोगों को अच्छी चैन भरी नींद दे प्रभु, ताकि वो सुख चैन से सोएं प्रभु और नया दिन आपके साथ देखें, आपकी महिमा करें, तुझ में आनंदित हों। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।